हर घर गंगा जल। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के उन इलाकों में भी, उन घरों में भी गंगा जल पहुंचाने की सोच रखते हैं जहां लोग गंगा जाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करते हैं, काफ़ी सोचना पड़ता है। देश में अपने तरह की पहली योजना है और इस वक्त हम राजगीर में हैं जहां बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल जी हैं। सर, योजना क्या है और किस तरीके से ये घरों तक पहुंचेगा? देखिए, ये बहुत ही ड्रीम प्लान कह लीजिए। एक मतलब एक ऐसा प्लान था जिसको हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि किस तरह गंगा का पानी उन इलाकों में लेकर के जाए जहाँ पानी की काफ़ी कमी है। तो इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। मैं कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। तो एक समय ये असंभव लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े तो ये पता चला कि इट कैन बी डन, इट इज़ डूएबल। अब जैसे ही हम लोगों ने 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने इसको हरी झंडी दिखाई, उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया और दूसरे चैलेंजेस शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये 3 सालों के दौरान इतने बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और फाइनली एग्जीक्यूट करके इसको कंप्लीट किया गया। आज रिजर्वायर्स रेडी हैं, पाइपलाइंस रेडी हैं, पंप हाउसेस रेडी हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रेडी है और सारा सिस्टम रेडी है और घर घर तक पानी पहुंचेगा आफ्टर प्रॉपरली ट्रीटेड। मतलब ट्रीटमेंट के बाद वाटर का जो भी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि रिवर वाटर को हम सीधे ड्रिंकेबल वाटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसके लिए प्रोसेसेस हैं। तो जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए कन्वर्ट किया गया। पानी को रखने के लिए बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, उन रिजर्वायर्स में पानी को स्टोर किया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं जिसके थ्रू बड़े बड़े पंपिंग सिस्टम के थ्रू उनको लाया जाता है पानी को, और पानी ला करके स्टोर करके ड्यूरिंग फ्लड हम लोग पानी लेते हैं। बिहार में फ्लड एक मेजर चैलेंज है और वो ऐसा चैलेंज है कि हर साल हमारी लाखों पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है, करोड़ों की संपत्तियाँ नष्ट होती है। तो उस सरप्लस पानी को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इससे फ्लड प्रॉब्लम भी कम होगी, क्योंकि जो नदियों का एक बेसिक मार्जिनल वाटर होता है वही फ्लड प्रॉब्लम करता है। तो अगर हम सरप्लस वाटर को निकालते हैं रिवर से तो सर्टेनली इट विल मिटिगेट फ्लड इश्यूज ऑल्सो। तो फ्लड वाटर को हम यूज़ करेंगे, जो अदरवाइज़ वेस्ट हो जाता है उसको हम स्टोर कर रहे हैं इन एरियाज़ में। तो इससे न केवल हम लोग ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम इस एरिया का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। कि जो हमारी प्लानिंग है जिसमें हम लोग ने ये सोचा है कि 40% पानी ज़मीन एब्जॉर्ब करेगी, जितना भी पानी हम ला रहे हैं रिजर्वायर में, और एब्जॉर्प्शन के बाद इस इलाके का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा। जितने भी आसपास में पहाड़ हैं वहाँ वेजिटेशंस क्रिएट होंगे, तो पूरा एक इकोसिस्टम भी चेंज होगा। और लोगों को यहाँ पर तीनों हमारे साइट्स टूरिस्ट साइट्स हैं, गया, राजगीर, बोध गया, वहाँ टूरिस्ट को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। पानी नहीं होने के कारण होटल्स वालों को प्रॉब्लम होती थी, उनके बोरिंग्स में इशू होते थे। तो वो भी अब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगी और सब लोगों को पीने का अच्छा ट्रीटेड वाटर मिलेगा। आपने कहा इकोसिस्टम चेंज होगा, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि चूँकि जो नेचर है, गंगा का एक अपना रास्ता है, उस रास्ते से उसे काट कर साइड किया जा रहा है, एक दूसरी दिशा में उसका पानी ले जाया जा रहा है। क्या ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे जो नेचर है, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट होगा? क्या उस पर कोई तकलीफ, परेशानी? नहीं नहीं, ये देखिए नेचर का इतना बढ़िया बैलेंसिंग वर्क करेगा। जो भी पानी है गंगा में, जो सरप्लस वाटर होता है, आपने अगर गंगा बिहार की बाढ़ देखी है तो एक समय होता है जुलाई टू अक्टूबर, जब नदियों में इतना पानी होता है कि अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो हम जो भगवान के दिए गए रिसोर्स हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है अगर गंगा का पानी हम यहाँ यूज नहीं करेंगे तो वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के खारा पानी बन जाएगा। आज पूरे वर्ल्ड के सामने चैलेंज है कि किस तरह ये जो नदियों का मीठा पानी, जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, उसको यूज करें समंदर में मिलने से पहले। और ये उसी कड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके नीचे कहीं ऐसा नहीं है कि पानी को हम ले लेंगे तो कहीं कमी हो जाएगी। ये ऐसा पानी है, अगर हम लेंगे तो फ्लड को कम करेगा, अगर हम आज इसे नहीं लेंगे तो वो खेतों में फेल करके, घरों में फेल करके कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करेगा। तो नदियों की जो कैरिंग कैपेसिटी थी पहले, वो काफ़ी बृहद थी। क्या इससे गंगा नदी के बाढ़ का जो असर होता है वो भी कम होगा? बिल्कुल, यही मैं बताने की कोशिश करूँ। इसमें जो गंगा का पानी का जो एक्सेस वाटर है वो हम लोग ले रहे हैं, और एक्सेस वाटर ही फ्लड क्रिएट करता है। जो रिवर का बेस वाटर होता है वो तो अपने रिवर के अंदर रहता है, लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन जितने भी नॉर्थ इंडिया के रिवर्स हैं, फ्रॉम उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक की जितनी नदियाँ, सब का पानी गंगा में आता है। और गंगा में आने के बाद जो बिहार नीचे वाले स्थान पर है
तो यहाँ आते ही वो नदियाँ एकदम एक्सेस हो जाती है। बिहार की सारी नदियों का पानी इसमें आता है। कोसी ले लीजिए, गंडक ले लीजिए, बागमती, कमला, ऑल रिवर्स का क्लोजिंग पॉइंट इज जस्ट गंगा। तो गंगा में सरप्लस पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो फ्लश आउट होता है और फ्लड के रूप में क्रिएट होता है। मेरा अगला सवाल यही है कि जो कोसी और गंडक का आपने जिक्र किया, वो तो उत्तर बिहार की सीमा से आते हैं, वो तो अपनी तबाही मचाने के बाद गंगा में आकर मिलते हैं। तो गंगा से आप पानी ले रहे हैं, लेकिन जो कोसी और गंडक के किनारे जो इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा प्रभावित करती है, उसको लेकर भी क्या कोई प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, एक ऐसा रास्ता खुला है कि नाउ वी कैन डू दिस। अभी कोसी को हम लोग एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत एक मेची रिवर से मिला रहे हैं। इसका नाम है कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इससे हम लोग कोसी के पानी को ऊपर से ही, मतलब नियर सुपौल, वहाँ से ही हम डाइवर्ट करेंगे और किशनगंज तक ले जाएंगे, और वो 6 जिलों में इरिगेशन वाटर के रूप में यूज़ किया जाएगा। इसी तरह गंडक में हम लोग उसका पानी को कई जगह सरप्लस पानी को दूसरे रिवर्स में ट्रांसफ़र करने का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम वाटर मैनेजमेंट करें। वाटर इज़ रिसोर्स, अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बे ऑफ बंगाल इज़ वेटिंग फॉर सच ह्यूज रिसोर्सेज, और वहाँ जा कर के वेस्ट वाटर बन जाता है। हम जितने पानी को यूज कर सके अपने एरियाज़ में, बिहार के लिए फ्लड मिटिगेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो हमारे लिए कोसी, गंडक, कमला और बागमती 4 रिवर्स है हमारे, चारों का हमारा रिवर लिंकिंग प्लान इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और वो जब प्लान हमारा एग्जीक्यूट होने लगेगा तो हम वाटर डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पहले एक ज़माना था रिवर में एम्बैंकमेंट नहीं हुआ करते थे। अब एम्बैंकमेंट होने के कारण रिवर बहुत सीमित हो गई है, और सीमित होने के कारण फ्लडिंग होती है, क्योंकि उसको फैलने का मौका नहीं मिलता। तो अब उसके लिए हमें वाटर को चैनलाइज करना पड़ेगा। चैनलाइज करना ही रिवर लिंकिंग है। तो तीनों रिवर्स के लिए हमारे प्लान रेडी हैं, सर्वे चल रहा है, और कोसी मेची का तो प्लान ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिटेड है, जो कोसी की ट्रेजेडी को कम करेगा। और साथ ही हम लोग नेपाल में हाई डैम बनाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी समय से मामला चल रहा है, दोनों देशों के बीच में काफ़ी बात भी हो रही है। तो कोसी की फ्लड को भी कम करना, क्योंकि बिहार के लिए कोई इस प्रोजेक्ट से ही सारे फ्लड्स का सॉल्यूशन नहीं होना। हम लोग कई फ्रंट्स पर पैरेलली काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यही तरीका हो सकता है। रिवर लिंकिंग का क्या काम शुरू हो गया? क्योंकि बिहार में कई सालों से ये मांग उठती रही है कि जो नदियाँ हैं उनमें रिवर लिंकिंग चैनल्स बनाया जाए। क्या हम ये माने कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले सालों में हमें नतीजा देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अभी हम लोगों ने 3 तरीके से रिवर लिंकिंग कर रहा है। एक तो इंट्रा बेसिन और एक विद इन बेसिन। अभी एक लखनदेई रिवर थी जो सीतामढ़ी ज़िले में है, वो डेड रिवर हो गई थी। इस साल हम लोगों ने उसको क्लियर किया और वो रिवर जिंदा हो गई। अब सीतामढ़ी टाउन से लखनदेई रिवर जो डेड थी, जिसमें पानी नहीं आता था, वो रिवर फ्लोइंग हो गई। अब उसका पानी हम लोगों ने जो एक दूसरी रिवर से डाइवर्ट किया, तो दोनों रिवर अब विन विन सिचुएशन में है। इस जहाँ सीतामढ़ी हर साल फ्लडेड रहता था, इस साल वहाँ फ्लड की सिचुएशन नहीं है। तो वैसे ही हमारे 3-4 रिवर्स पर काम चल रहा है। गंडक के से एक रिवर को कनेक्ट करने की बात चल रही है, बागमती से एक रिवर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, कोसी से 3rd रिवर को। तो ये जो बड़ी नदियाँ हैं, अगर हम उसका 10 से 20% पानी डाइवर्ट कर पाएँ, 10% भी, तो फ्लड का रीजन वही एक्स्ट्रा 10% होता है। मतलब 100% में प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ वो छलकता है, जहाँ वो थोड़ा सा 1 फीट ऊपर पानी गया, वो फ्लडिंग कर देता है। तो वही हमारा चल रहा है, और इस पर रिवर लिंकिंग पर काम हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हाथीदह में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, वहाँ से पानी गंगा का आप निकाल कर 3 जिलों में लेकर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम हो रहा है? कैसे पानी गंगा नदी से लिया जाएगा, उसे पंप करके कैसे भेजा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आगे की प्रोसेस क्या है, अगर आप दर्शकों को बता पाएँ? देखिए, मोकामा एक बड़ी वेल नोन प्लेस है, बेगूसराय बरौनी सिटी के दोनों के बीच में गंगा से पानी लिया जाएगा, और काफ़ी बड़े, ऐसे ये तो काफ़ी छोटा पंप है, इससे लगभग 4 गुना कैपेसिटी का वहाँ पंप लगाए गए हैं। 3 पंप लगाए गए हैं, जिसमें से 2 पंप एट ए टाइम चलेंगे, एक को रिजर्व रखा जाता है। उससे फिर वहाँ से पानी को बड़े पंप से, बड़ी पाइपलाइन है, पाइपलाइन की हाइट है 10 फीट 8 फीट, मतलब आप उसके अंदर दौड़ भी सकते हैं, इतनी बड़ी पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन में उसको पंप करके 70 किलोमीटर के बाद राजगीर में यहाँ पर इंटेक वेल है, उसमें लाया जाता है। उसके बाद उसको 4 पार्ट में यहाँ से भेजा जाएगा। एक पाइपलाइन जाएगी नवादा, एक गया जाएगी, एक राजगीर जलाशय में जाएगी, और एक सीधी राजगीर में वाटर सप्लाई के लिए जाएगी। तो ये 4 पार्ट में बांट करके फिर गया की जो पाइपलाइन है, इसके बाद एक दूसरा रिजर्वायर आगे बनाया गया है तेतर में,
वहाँ इससे लगभग दोगुनी कैपेसिटी का रिजर्वायर है और वहाँ पर पानी स्टोर किया जाएगा गया के लिए, क्योंकि 4 महीने हम लोग डायरेक्ट वाटर सप्लाई करेंगे फ्लड के वाटर के, 8 महीने हम इस रिजर्वायर में जो स्टोर्ड वाटर है उसको यूज करेंगे, क्योंकि गंगा में उस समय पर्याप्त पानी नहीं रहता और हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल पानी को हम यूज कम से कम करें। तो वहाँ रिजर्वायर में लिया जाएगा, फिर रिजर्वायर से फर्दर पंपिंग की जाएगी गया में, और गया और राजगीर दोनों में बड़े अच्छी कैपेसिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और आने वाले 10-20 सालों के लिए बनाए गए हैं। तो वहाँ पर हम लोग उसको फर्दर वाटर ट्रीट करेंगे और वाटर ट्रीटमेंट के बाद हाउस होल्ड सप्लाई की जाएगी। तो ये काम सब पूरा हो चुका है जो मैंने आपको बताया, और ये काम कल से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका फर्दर लोकार्पित करेंगे, जिसमें लोगों के घरों में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्या सभी फेजेस के काम हो गए हैं या फेज वाइज अभी काम होना है? एक फेज का काम बचा है नवादा का। नवादा अगले साल पूरा होगा, क्योंकि नवादा बाद में ऐड हुआ है। नवादा का भी काम अब तेज़ी से चल रहा है और नवादा हम लोग 2023 में पानी सप्लाई करेंगे। इस प्रोजेक्ट में कितना खर्च हुआ सरकार का और कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, लगभग 25 लाख की टोटल आबादी है, पर हम लोगों ने इसको टारगेट करके कर रहे हैं। लगभग 5 लाख से अधिक फैमिलीज हो जाएगी, और जो अर्बन ग्रोथ है उसको भी ध्यान में रख कर किया गया। इन इलाकों में होटल्स हैं, धर्मशालाएँ हैं, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी है, रिजर्वायर्स हैं, बोधगया में भी मोनेस्ट्रीज हैं, मंदिर हैं, उन सब को ध्यान में रख करके ये प्लानिंग की गई है, सबके रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके। तो उन सबको फ़ायदा होगा, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा कि तीनों इलाके टूरिस्ट के लिए काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है, तो टूरिज़्म को भी काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। ये पूरे इलाके में आप देखा होगा पहाड़ है, लेकिन वेजिटेशंस बहुत ही कम है, तो अंडरग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने से सब वेजिटेशंस में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसके जो एक ड्रिंकिंग वाटर का तो फ़ायदा है ही, लेकिन उसके साथ साथ इकोलॉजिकल और अन्य फ़ायदे भी काफ़ी हैं। खर्च कितना आया? इस पर ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 4000 करोड़ का है, जिसमें और सारे फेजेस शामिल हैं, लैंड एक्विजिशन इंक्लूडेड है, और जो जितने यूटिलिटीज़ हैं वो सारे ये टर्न किए, और अगले 5 साल का मेंटेनेंस भी शामिल किया गया कि अगले 5 सालों तक हम लोग को इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो एजेंसी जिसने बनाया उसी को 5 साल इसको मेंटेन भी करना है, कि कई बार होती है एजेंसीज काम करके चली जाती हैं और नए एजेंसीज को समझ में नहीं आता, तो 5 साल ट्रांजिशन में दे हैव टू मेंटेन। डिपार्टमेंट की भी टीम रहेगी और उन लोगों को पूरा हैंड होल्डिंग करना, इसको मेंटेन करना, ताकि क्वालिटी ऑफ वाटर लगातार बना रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बना रहे, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मेंटेनेंस के अपने चैलेंजेस होते हैं। 4000 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ इन दिखने जैसे जो पंप्स हैं, इनके जैसे कई पंप्स लगाए गए हैं हाथीदा, जो कि मोकामा के अंदर आता है। वहाँ से गंगा नदी का पानी निकाला जाएगा, जो कि राजगीर, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ भेजा जाएगा, और फिर यहाँ से नालंदा, नवादा और गया, 3 जिलों के 25 लाख लोगों को गंगा जल साल के 365 दिन नसीब होगा। ये दावा है सरकार का, और साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर इन जिलों में कम हुआ है उसे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, राजगीर, अनसीन इंडिया।